मानचित्र मापनी। जैसा कि अध्याय 1 में हमने पढ़ा है कि मापनी सभी प्रकार की मानचित्रों के लिए आवश्यक तत्व है। यह इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि अगर रेखाओं और बहुभुजों को का एक जाल बिना मापनी मापनी के बनाए जाए तो उसे केवल एक रेखा चित्र कहा जाता है। मापनी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका अर्थ क्या है? मानचित्र पर मापनी को दिखाने के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? क्षेत्र एवं दूरियों को मापने में मापनी कितना उपयोगी है? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में देने का प्रयास किया गया है। शब्दावली अंश। भिन्न में रेखा के ऊपर स्थित अंक को अंश कहते हैं। उदाहरण के लिए 1:50,000 के भिन्न में एक अंश है। निरूपक भिन्न मानचित्र अथवा प्लान की मापनी को प्रदर्शित करने की एक ऐसी विधि जिसमें मानचित्र या प्लान पर दिखाई गई दूरी तथा धरातल की वास्तविक दूरी के बीच अनुपात को भिन्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हर भिन्न में रेखा के नीचे स्थित अंक को हर कहते हैं। उदाहरण के लिए 1:50,000 के भिन्न में 50,000 हर है। मानचित्र मापनी क्या है? आपने मानचित्रों में अवश्य देखा होगा कि जिसमें एक रेखिका समान विभाजकों को व्यक्त करती है तथा प्रत्येक का मान किलोमीटर या मील में अंकित होता है। मानचित्र पर धरातल की दूरियों का पता लगाने के लिए इन विभाजनों का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी अंश भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। इस संबंध को मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मानचित्र एवं धरातल के आपसी संबंधों को 3 विधियों से व्यक्त किया जाता है, जो है पहला मापनी का प्रकथन, दूसरा आलेखित अथवा ग्राफी विधि, दूसरा निरूपक भिन्न RF। उपरोक्त विधियों के अपने अपने लाभ एवं सीमाएं हैं, किंतु इन तथ्यों को जानने से पूर्व यह जानने का प्रयास करें कि सामान्यतः मापनी को माप की एक या अन्य पद्धति के द्वारा कैसे व्यक्त किया जाता है। धरातल पर दो बिंदुओं के बीच का क्षैतिज दूरी को मापने के लिए किलोमीटर, मीटर एवं सेंटीमीटर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। प्रायः अपने मील, फालंग, गज व फीट आदि के बारे में सुना होगा। विश्व के विभिन्न देशों में माप के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये 2 विभिन्न पद्धतियां हैं। इनमें से पहली पद्धति को माप की मीटरीय प्रणाली कहते हैं, जिसका उपयोग भारत तथा विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। दूसरी पद्धति को माप की अंग्रेजी प्रणाली कहते हैं, जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड दोनों स्थानों में प्रचलित है। रेखीय दूरियों को मापने तथा दिखाने के लिए 1957 के पूर्व इस प्रणाली का उपयोग भारत में भी किया जाता था। इन पद्धतियों को मापकों की इकाई बॉक्स 2.1 में दिया गया है। बॉक्स 2.1 माप की पद्धति। माप की मीट्रिक प्रणाली 1 किमी बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। माप की अंग्रेजी प्रणाली 1 मील बराबर 8 फलांग, 1 फलांग बराबर 220 यार्ड्स, 1 यार्ड्स बराबर 3 फुट, 1 फुट बराबर 12 इंच। मापनी व्यक्त करने की विधियां। जैसा पूर्व से स्पष्ट किया गया है कि मानचित्र की मापनी को कई विधियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर यह प्रयास किया गया है कि इन विधियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तथा इनके लाभ व सीमाएं क्या है। मापनी प्रकथन। मानचित्र की मापनी को जब लिखित प्रकथन में व्यक्त किया जाता है तो उसे मापनी का प्रकथन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर लिखा हो तो इसका अर्थ है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 10 किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 1 इंची बराबर 10 मील, जिसका अभिप्राय है कि 1 इंची मानचित्र की दूरी धरातल पर 10 मील के बराबर है। यह मापनी प्रदर्शित करने की विधियों में सबसे सरल विधि है। कभी कभी एक पद्धति से मानचित्र
पद्धति से परिचित लोग दूसरी पद्धति में दी गई मापनी के कथन को नहीं समझ पाते। इसी प्रकार वास्तविक मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर इसकी अपनी पूर्ववर्त नहीं रहती तथा इसके लिए कई नई मापनी की गणना करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मापनी व्यक्त करने की एक अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। आलेखी अथवा ग्राफीय मापनी की दूसरी विधि में मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्हित होते हैं। इसे आलेखीय मापनी अथवा रेखीय मापनी भी कहा जाता है। चित्र 2.1 से स्पष्ट है कि मापनी में माप को किलोमीटर या मीटर में ही व्यक्त किया गया है। किसी अन्य रेखिका मापनी में माप की इकाइयों को मील तथा फलांग में भी व्यक्त किया जा सकता है। मापनी के प्रकथन की तरह ही यह विधि भी केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो मापनी में प्रयुक्त विशिष्ट इकाई से परिचित हो। इसके विपरीत मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर भी आलेखित मापनी मान्य रहती है। आलेखित मापनी की यह एक प्रमुख विशेषता है। आलेखी मापनी 0 से 500 और 1000 मीटर में, जिसमें रेशियो इनका 1:50,000 है। 1, 2, 3 और 4 किलोमीटर। निरूपक भिन्न RF मापनी प्रदर्शित करने की तीसरी विधि निरूपक भिन्न है। यह मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। मापनी में व्यक्त इकाइयों के उपयोग ने इस विधि को सबसे उपयुक्त बना दिया है। इसे प्रायः भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मानचित्र पर दिखने के लिए वास्तविक विश्व को कितना छोटा किया गया है। उदाहरण के लिए 1:24,000 एक भिन्न दिखाता है, जिसका अर्थ है कि मानचित्र पर दी गई दूरियों की एक इकाई भूमि पर दूरी की 24,000 इकाइयों को निरूपित करती है। निरूपक भिन्न का अंश हमेशा एक इकाई में होता है। इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है, जैसा कि 1 मिमी, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच धरातल पर क्रमशः 24,000 mm, 24,000 सेंटीमीटर या 24,000 इंच को दर्शाता है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि इकाइयों के भिन्न को मेट्रिक या अंग्रेजी पद्धति में बदलते समय सेंटीमीटर या इंच की इकाइयों का उपयोग सामान्यतः परिपाटी के अनुसार लिया जाता है। निरूपक भिन्न विधि में मापनी की इकाई को व्यक्त करने का यह तरीका इस विधि को सर्वात्रिक मान्य एवं उपयोज्य बनाता है। आइए 1:36,000 के निरूपक भिन्न को निरूपक भिन्न विधि की सार्वत्रिक प्राकृतिक रूप में समझें। यदि दी गई मापनी 1:36,000 है तो मेट्रिक प्रणाली से परिचित व्यक्ति दी गई इकाइयों को सेंटीमीटर में बदल कर पढ़ेगा, यानी मानचित्र पर एक इकाई दूरी को 1 सेंटीमीटर तथा 36,000 इकाइयों की दूरी को धरातल के 36,000 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ेगा। निरूपक भिन्न को साधारणतः कथन में बदला जा सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 360 मीटर को व्यक्त करता है। यहाँ भिन्न के हर में सेंटीमीटर की संख्या को 100 से भाग देकर मीटर में बदल दिया गया है। अंग्रेजी प्रणाली से परिचित एक अन्य व्यक्ति दी गई मापनी को अपनी सुविधा अनुसार इंच में बदल सकता है। इस प्रकार 1 इंची मापनी को 1000 गज के रूप में समझेगा। दी गई मापनी के अनुसार 36,000 को 36 से भाग देने पर 1000 प्राप्त किया जा सकता है। मापनी का रूपांतरण। इस प्रकार मापनी प्रदर्शित करने वाली उपयुक्त विधियों के अध्ययन के पश्चात मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में एक निरूपक भिन्न को प्रदर्शित मापनी के प्रकथन में परिवर्तित किया जा सकता है। मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में बदलना। प्रश्न 1, एक मानचित्र की मापनी में दिए गए 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाले मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में बदलिए। हल में निम्नलिखित चरणों के द्वारा दी गई मापनी को निरूपक भिन्न में बदला जा सकता है। मानचित्र में 1 इंची दूरी धरातल की 4 मील की दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात 1 इंची बराबर 4 × 36,360 इंच को व्यक्त करता है, अर्थात 1 मील बराबर 36,360 इंच होते हैं। इस प्रकार 1 इंच बराबर
2,53,440 इंच दूरी को व्यक्त करता है। नोट, अब हम इंच के स्थान पर इकाई रखकर इस प्रकार पढ़ सकते हैं। एक इकाई 2,53,440 इकाइयों को दर्शाता है। उत्तर निरूपक भिन्न 1:2,53,440 को दर्शाता है। निरूपक भिन्न को मापनी के प्रकथन में परिवर्तित करना। प्रश्न, निरूपक भिन्न 1:2,53,440 को मापनी के प्रकथन मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए दिए गए निरूपक भिन्न का 1:2,53,440 को निम्नलिखित चरणों के द्वारा मापनी के प्रकथन में बदला जा सकता है। 1:2,53,440 का अर्थ है मानचित्र की एक इकाई दूरी धरातल की 2,53,440 इकाइयों को व्यक्त करती है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2,53,440 बट्टे 1,00,000 किलोमीटर को व्यक्त करेगा, अर्थात 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5344 किलोमीटर को व्यक्त करता है। दशमलव के बाद के दो अंकों के साथ उत्तर होगा। उत्तर 1 सेंटीमीटर 2.53 किलोमीटर को व्यक्त करता है। आलेखीय या रेखीय मापन की रचना 1:50,000 मापक पर निर्मित मानचित्र के लिए एक आरेखीय मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर तथा मीटर पढ़े जा सकते हैं। नोट, परिपाटी के अनुसार एक आलेखी मापनी बनाने के लिए लगभग 15 सेंटीमीटर लंबाई ली जाती है। सॉल्यूशन, निम्न चरणों में आलेखित मापनी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1:50,000 का अर्थ है कि मानचित्र की एक इकाई दूरी धरातल की 50,000 इकाइयों को व्यक्त करता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को व्यक्त करता है, अर्थात 15 सेंटीमीटर बराबर 50,000 गुणे 15 बटा 1,00,000 किलोमीटर को व्यक्त करता है, अर्थात 15 सेंटीमीटर बराबर 7.5 किलोमीटर। चूंकि 7.5 किलोमीटर एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम 5 या 10 किलोमीटर की पूर्णांक के रूप में ले सकते हैं। इस प्रश्न में 7.5 का निकटतम मान 5 को पूर्णांक के रूप में लेते हैं। इस प्रकार 5 किलोमीटर को रेखा की लंबाई में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित गणनाएं करेंगे। 7.5 किलोमीटर को 15 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात 5 किलोमीटर को 15 गुणे 5 बट्टा 7.5 की किलोमीटर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, अर्थात 5 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। आलेखीय मापनी को निम्नलिखित चरणों में बनाया जा सकता है, अर्थात तो सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचे तथा इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करें। बाएं वाले एक मुख्य भाग को छोड़कर 0 से दाईं ओर प्रत्येक भाग को 1 किमी का मान प्रदान कर देते हैं। अब रेखा के बाएं भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करें तथा 0 से शुरू करते हुए प्रत्येक भाग को 100 मीटर की मान के द्वारा चिन्हित करें। आप इसे 2, 4 या 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं तथा प्रत्येक उपभागों के लिए 500, 250 या 200 मीटर के मान रख सकते हैं। चित्र 2.2 में बीच में 1:50,000 भी दे रखा है, जो 0 से 500 से 1000 मीटर में, जिधर 1, 2, 3, 4 किलोमीटर में दिखाया गया है। एक आलेखी मापनी की रचना कीजिए जिसका मापनी का प्रकथन 1 मील बराबर 1 इंच है और जिसे मील एवं फलांग में पढ़ा जा सके। परिपाटी। नोट, परिपाटी के अनुसार आलेखी मापनी बनाने के लिए लगभग 6 इंच की लंबाई ली जाती है। गणना, आलेखीय मापनी के लिए निम्नलिखित तरीके से रेखा की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। चूंकि 1 इंच बराबर 1 मील अर्थात 6 इंच बराबर 6 मील, रचना निम्नलिखित तरीके से आलेखीय मापनी बनाई जा सकती है। 6 इंच लंबी एक सीधी रेखा खींचे तथा इसे 6 बराबर भागों में बांट दे। दाहिनी ओर के 5 भागों में प्रत्येक का मान 1 मील रखें। अब बाएं भाग को भी 4 बराबर भागों में विभक्त कर दें तथा 0 से शुरू करते हुए प्रत्येक भाग का मान 2 फलांग रखें। चित्र 2.3 निभी 1:63,360 0, 2, 4, 6, 8 फलांग में और 1, 2, 3, 4, 5 मील में बनाए हैं। एक आलेखी मापनी बनाइए जिसमें दिया गया निरूपक भिन्न 1:50,000 है तथा दूरियों को मील एवं फलांग में व्यक्त करें। आलेखी मापनी के लिए रेखा की लंबाई जानने के लिए निम्नलिखित गणना की जाती है। 1:50,000 का अर्थ है एक इकाई दूरी
50,000 इकाइयों को व्यक्त करती है। इस प्रकार 1 इंच बराबर 50,000 इंच तथा 6 इंच बराबर 50,000 गुणे 6/63,360 अर्थात 1 मील बराबर 63,360 डबल बार यानी इक्वल टू 6 इंच यानी इक्वल 4.73 मील के बराबर होती है। चूंकि 7.73 मील पूर्णांक नहीं है, इसीलिए पूर्णांक के रूप में 5 को लेते हैं। अब रेखाओं की लंबाई को 5 किलोमीटर के रूप में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित गणना की जाती है। चूंकि 6 इंच की रेखा के द्वारा 4.73 मील को व्यक्त किया जाता है, इसीलिए 6 गुणे 5/4.73 की रेखा के द्वारा 5 मील को व्यक्त किया जाएगा। 6.34 इंच के द्वारा 5 मील को व्यक्त किया जाएगा। इसीलिए रचना में आलेखीय मापनी निम्न तरीके से बनाई जा सकती है। 5 मील को व्यक्त करने के लिए 6.34 इंच की एक रेखा खींचिए तथा इसे 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। रेखा के 5 बराबर भागों करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। 6.3 इंच की एक सीधी रेखा खींचें। रेखा के प्रारंभ और अंतिम सिरे से 40 एवं 45 के कोण पर रेखाओं को खींचे तथा उनको लगभग 1 या 1.5 इंच वाले 5 बराबर भागों में विभक्त करें। दोनों रेखाओं पर चिन्हित विभाजनों को बिंदुओं के द्वारा मिला दें। मापनी पर इन रेखाओं के विभाजक बिंदु को चिन्हित करें। ऐसा करके आप 6.3 इंच की असामान्य रेखाएं को 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। पुनः बाएं भाग को फलांग में व्यक्त करने के लिए 4 या 8 भागों में विभाजित कीजिए। फलांग इधर 0, 2, 4, 6, 8 और ABCDE A1 B1 C1 D1 E1 1 2 3 4 5 मील में बनी है। आलेखीय मापनी का समान वितरण चिन्ह प्रदर्शित किया गया।